खौफ, डर, ये शब्द जितने ही छोटे हैं इनके मायने उतने ही बड़े हैं। तभी तो सिर्फ और सिर्फ खौफ की वजह से हमारे भारत में एक ऐसा भी रेलवे स्टेशन है जहां पर पूरे 42 सालों तक कोई भी ट्रेन नहीं रुकी। उल्टा जैसे ये स्टेशन नजदीक आता था, ट्रेन अपनी रफ्तार और ज्यादा तेज बढ़ा लेती थी। लोग अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर लेते थे और जब तक रेलवे स्टेशन चलता है तब तक लोगों की धड़कनें तेज हो जाती। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या था उस रेलवे स्टेशन में कि लोग उससे इतना डरते थे, और आखिर ये कौन सा रेलवे स्टेशन था? तो दोस्तों, आपके इन सभी सवालों के जवाब हमारी इस वीडियो में मौजूद है। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि असली सच जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, भूत प्रेत से जुड़ी आप लोगों ने कई सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन ये वाली कहानी थोड़ा हटकर है, क्योंकि जिस रेलवे स्टेशन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि यहाँ पर कोई भी रेलवे कर्मचारी काम करने को तैयार नहीं था। यहाँ पर पोस्टिंग करने के बाद एक रेलवे कर्मचारियों ने इस जगह को छोड़ दिया। कुछ के साथ तो ऐसे हादसे हुए जिसके बारे में सुनकर ही रूह कांप जाती है। और अंत में जब रेलवे प्रशासन को लगा कि इस रेलवे स्टेशन में कोई काम करने वाला नहीं है, तो इस पूरे रेलवे स्टेशन को बंद करने की नौबत आ गई। पर सोचने वाली बात यह थी कि आखिर इस रेलवे स्टेशन में क्या था जो कोई भी यहाँ पर टिक नहीं पा रहा था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल से 260 किलोमीटर दूर में बसे पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट की। इसी डिस्ट्रिक्ट से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर एक बैगुन कोडर नाम का गांव बसा हुआ था, जहां पर 1960 में इसी गांव के नाम पर रेलवे स्टेशन भी बनाया गया। इस जगह पर रेलवे स्टेशन बनने के कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक था। यहाँ रहने वाले लोगों को बहुत ही ज्यादा राहत थी। जहाँ पहले उन्हें 40 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके ट्रेन पकड़नी पड़ती थी, वही अब 4 कदम की दूरी पर वो आसानी से ट्रेन पकड़कर कहीं भी आ जा सकते थे। लेकिन फिर यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसके बाद ये स्टेशन भूतिया स्टेशन के नाम से मशहूर हो गया। यहाँ तक कि बाकायदा रेलवे के रिकॉर्ड्स में भी इस स्टेशन को भूतिया करार दिया गया है। असल में दोस्तों 1967 में यहाँ पर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, लेकिन हद तो तब हो गई जब इस स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के तौर पर काम करने वाले मोहन को रात के समय में ट्रेन के साथ दौड़ती हुई एक लड़की नजर आई। शुरुआत में तो स्टेशन मास्टर ने इस बात को अनदेखा कर दिया, लेकिन अगले दिन फिर से उन्होंने ट्रेन के साथ भागती हुई लड़की को देखा, जो इतनी तेजी से भाग रही थी कि उसने ट्रेन को पीछे छोड़ दिया और फिर वो ट्रेन की पटरी पर भागने लगी। अब इस नजारे को देखकर स्टेशन मास्टर पूरी तरह से दंग रह गए, मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। यहाँ तक कि ट्रेन में बैठे यात्रियों ने भी कहा कि जब कभी भी ये रेलवे स्टेशन आता है तो उन्होंने भी एक लड़की को ट्रेन के साथ साथ भागते हुए देखा है। इतना ही नहीं, कुछ यात्रियों का ये भी कहना था कि कई बार लड़की स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर नाचती भी थी, और कई बार तो भागते हुए ट्रेन से इतनी आगे निकल जाती थी कि बिल्कुल आगे जाकर पटरियों पर नाचना शुरू कर देती है और अचानक से गायब हो जाती है। अब ये सारी चीजें लगातार होने की वजह से स्टेशन मास्टर को ये समझ में आ गया था ये कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि भूत प्रेत है। अब इस तरह की घटनाओं से स्टेशन मास्टर इतना डर गए कि वो कुछ समय के लिए अपने दिमाग को ठंडा करने के लिए अपने गांव चले गए। पर गांव में जाने के बाद जो हुआ वो काफी ज्यादा सोच में डालने वाला था। असल में गांव जाने के कुछ ही दिन बाद स्टेशन मास्टर और उनके पूरे परिवार की मौत हो गई। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आई तो गांव वालों का कहना था कि इनकी मौत भूत प्रेत के कारण हुई है, क्योंकि पूरा परिवार अजीब अजीब तरह की हरकतें कर रहा था, जिसके बाद सभी ने मौत को गले लगा लिया और ये बात आग की तरह फैलने लगी। इसके कुछ दिन बाद इस रेलवे स्टेशन पर दूसरे स्टाफ की नियुक्ति हुई, लेकिन दूसरे स्टेशन मास्टर ने एक दिन यहाँ काम करने के बाद एप्लीकेशन दे दी कि मैं इस जगह पर काम नहीं कर सकता। और फिर जब तीसरे स्टेशन मास्टर को यहाँ पर लाया गया तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने भी रात के समय में एक महिला को ट्रेन के साथ दौड़ते हुए देखा, जिसकी वजह से वो इतना डर गए कि कभी इस स्टेशन पर उन्होंने कदम ही नहीं रखा। मामला इतना बढ़ गया था कि गांव के लोग भी इस स्टेशन से खौफ खाने लगे थे और कोई भी इस रेलवे स्टेशन पर आता जाता नहीं था। लोगों को 40 किलोमीटर सफर करना मंजूर था, लेकिन कोई भी इस खौफनाक दृश्य को अपनी आंखों से देखना नहीं चाहता था। इसी वजह से पूरा रेलवे स्टेशन भूतिया स्टेशन के तौर पर मशहूर हो गया और ये बात धीरे धीरे कोलकाता तक पहुंच गई। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम सुधीर महतो जिस इलाके से ताल्लुक रखते थे,
उनका भी यही मानना था कि इस रेलवे स्टेशन में भूतिया हरकतें होती है। हालात ये हो गए थे कि कोई भी कर्मचारी इस रेलवे स्टेशन पर काम नहीं करना चाहता था। जाहिर सी बात है, जब इतने बड़े बड़े अधिकारी इस बात को मान चुके थे कि इस जगह पर भूत है, कोई कर्मचारी यहाँ काम नहीं करना चाह रहा था, कोई भी शख्स यहाँ से आना जाना नहीं चाह रहा था, तो थक हार कर इस रेलवे स्टेशन को 1968 में बंद कर दिया गया। दोस्तों, 1968 के बाद फिर कभी इस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकती। वक्त लगातार बीतता गया और 1968 के बाद 2007 का वक्त आ गया। अब इतने सालों में इस रेलवे स्टेशन की केवल बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में तरह तरह की भूतिया कहानियां मशहूर हो चुकी थी और ये एक ऐसा रेलवे स्टेशन बन गया था जिसके बारे में हर भूत प्रेत की जानकारी रखने वाले इंसान को पता था। धीरे धीरे इस रेलवे स्टेशन की कहानी पैरानॉर्मल चीजों की इन्वेस्टिगेशन करने वाली सोसाइटी तक पहुंच गई और फिर वो लोग अपनी टीम के साथ इस रेलवे स्टेशन पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी की जांच करने यहाँ आए। जैसे इन लोगों ने गांव में कदम रखा, गांव वालों ने इन्हें यहाँ की सारी कहानी बता दी कि कैसे आज से कई सालों पहले एक लड़की की मौत इस रेलवे स्टेशन की रेल की पटरियों पर हुई थी और उसी लड़की का भूत है जो अक्सर रेलवे स्टेशन पर आने वाली गाड़ियों को डराता है। यहाँ तक कि गांव वालों का ये तो कहना है कि कई बार उस लड़की की आत्मा को पेड़ के ऊपर बैठे हुए भी देखा गया है। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज तो ये है कि भूतिया लड़की के बारे में कहा जाता था कि जो कोई भी उसे देख लेता था या तो वो पागल हो जाता था या फिर उसकी मौत हो जाती थी। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद पैरानॉर्मल एक्टिविटी को डिटेक्ट करने वाले लोगों ने रात भर उस रेलवे स्टेशन पर वक्त गुजारा, लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी साया या भूत वगैरह दिखाई नहीं दिया जिसे वो भूतिया करार दे। यहाँ तक कि उनकी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को डिटेक्ट करने वाले डिवाइस ने भी कुछ खास असर नहीं दिखाया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और साल 2009 में इस समय की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस टाइम बंगाल की रेलवे मिनिस्टर बनी, जिसके बाद इस रेलवे स्टेशन की कहानी उनके कानों में पहुंची। वैसे तो इस घटना को हुए काफी लंबा अरसा बीत चुका है और जो नई जनरेशन के लोग थे वो इस भूत प्रेत की बात को मानने को तैयार ही नहीं थे, इसलिए कई सारे लोगों ने इस रेलवे स्टेशन को खोलने की अर्जी दर्ज कर दी। उन सभी अर्जियों को देखते हुए ममता बनर्जी ने सारे तथ्यों को खंगाला, कई सारे एक्सपर्ट्स की सलाह भी ली और आखिरकार 9 सितंबर 2009 को इस रेलवे स्टेशन को खोल दिया गया। लेकिन शर्त रखी गई कि 5 बजे बाद यहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकेगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 5 बजे के बाद ही उस लड़की की आत्मा इस रेलवे स्टेशन में दिखाई देती है। ऐसे में दोस्तों 9 सितंबर 2009 को 42 साल बाद रांची हटिया एक्सप्रेस रुकती है। जैसे ही ट्रेन इस रेलवे स्टेशन पर रुकती है, कई सारे लोग डरे सहमे से रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, क्योंकि लोगों के मन में खौफ तो बना हुआ ही था। पर उसके बाद किसी भी तरह की कोई घटना के बारे में सुनने को नहीं मिला और फिर दूसरे दिन उसी टाइम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी, लोग चढ़े और उतरे, जिसके बाद धीरे धीरे लोगों को ये यकीन होने लगता है कि अब इस रेलवे स्टेशन से उन्हें कोई खतरा नहीं है। पर रात के समय में अभी भी लोगों को इस स्टेशन से जाने में नानी अम्मा सब याद आ जाती है। कई सारे लोग रात के समय में इस स्टेशन पर गलती से भी जाना पसंद नहीं करते। हालांकि इस घटना को हुए काफी समय हो चुका है, क्योंकि 42 सालों का समय कोई कम नहीं होता है। पर फिर भी जब 42 साल बाद ये रेलवे स्टेशन खोला गया तो स्थिति काफी ज्यादा बदल चुकी थी, पर डर अभी भी वही था। यहाँ तक कि आज भी कई सारे लोग मौजूद हैं जो इस रेलवे स्टेशन को भूतिया कहते हैं। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में इस तरह की भूतिया घटनाएं होती हैं? क्या वाकई में भूत प्रेत होता है? आपका इन सब चीजों के बारे में क्या सोचना है, हम कमेंट में जरूर जानना चाहेंगे। और क्या आपने भी कभी भूत प्रेत को देखा है? अगर हाँ, तो उसके बारे में अपने होस्ट और दोस्त सैम को कमेंट में बताना मत भूलिए। बाकी इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। धन्यवाद।